नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेम टेल चैनल में। रोजाना कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए फेम टेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मंजू देवी और रोशन लाल जी ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से गुजार दी। रोशन जी एक सरकारी कर्मचारी थे और मंजू देवी एक गृहिणी। उन्होंने अपने बेटे सौरभ को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसकी हर जरूरत को पूरा किया। जब सौरभ की शादी सोनिया से हुई तो उन्होंने यही सोचा कि अब घर में बहू आई है, बहू बेटी जैसी होती है, अब घर में नई रौनक आएगी। शुरुआत में सोनिया ने सबका दिल जीत लिया। वह सुबह उठती, काम करती और माँ पापा को भी पूछती। लेकिन ये सब केवल 1 महीने तक ही चला। धीरे धीरे सोनिया का व्यवहार बदलने लगा। वह देर से उठती, घर के कामों से कतराने लगी और सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती। मंजू देवी ने कई बार समझाया, बेटी घर को थोड़ा काम तो संभाल लिया कर, मुझे घुटनों में दर्द रहता है। लेकिन सोनिया टाल जाती। एक दिन दोपहर में मंजू जी ने सोनिया को आवाज दी, बहू एक गिलास पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। सोनिया उठकर पानी का गिलास लेकर आई, लेकिन गिलास में कुछ तिनका सा दिखा। मंजू जी ने कहा, बहू इसमें कुछ पड़ा है, जरा दूसरा गिलास ला दे। इस पर सोनिया भड़क गई, माँ जी आपको तो हर बात में कमी निकालनी है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, अगर नहीं पीना है तो खुद जाकर ले लीजिए पानी, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। ये सुनकर मंजू जी चुप हो गई और धीरे धीरे उठकर खुद पानी लेने चली गई। उन्होंने दर्द को अनदेखा किया और खुद पानी पीकर लेट गई। सोनिया फिर अपने कमरे में मोबाइल चलाने लगी। उसी दिन शाम को दूध उबालते समय मंजू जी से गलती से भगोना गिर गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। सोनिया बाहर आई, देखा कि दूध फैला पड़ा है, लेकिन बिना कुछ कहे वापस चली गई और बुदबुदाई, इनका तो रोज का नाटक है, पता नहीं कब मुक्ति मिलेगी। खुद ही चाय नहीं मिली तो बनाने चल दी। मंजू जी ने आवाज दी, बहू दूध फैल गया है, जरा साफ कर दे। सोनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। मंजू जी ने फिर आवाज दी, लेकिन कोई नहीं आया। फिर वे खुद घुटनों के बल बैठकर दूध साफ करने लगी। घुटनों में दर्द के बावजूद मंजू जी काम करती रही। शाम को जब रोशन जी घर आए तो बोले, बहू एक कप चाय बना दो। सोनिया ने ताने के लहजे में कहा, पापा जी माँ जी ने सारा दूध गिरा दिया, अब आपको चाय पीनी है तो दुकान से दूध ले आइए। रोशन जी चुप रह गए। मंजू जी बोली, बेटा ऑनलाइन मंगा ले दूध, ये अभी थक के आए हुए हैं। सोनिया बोली, अब कोई ऑनलाइन नहीं होगा, सौरभ ने कहा है फिजूल खर्चे बहुत हो रहे हैं, जिसे चाय पीनी है वह दूध लेकर आए। ये सब सुनकर रोशन जी अपने कमरे में चुपचाप चले गए और लेट गए। मंजू जी भी पीछे पीछे गई और बोली, सुनो जी मेरी ही गलती थी, आप बात मत बढ़ाइए, मैं सुबह खुद दूध ले आऊंगी। उस रात दोनों पति पत्नी चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। दिल में बस यही सोचते रहे कि क्या हमारी जिंदगी की यही कीमत है, क्या बुढ़ापा कोई अपराध है, क्या हमें बोझ समझा जाने लगा है। रात भर दोनों सो नहीं पाए। सुबह होते ही रोशन जी जल्दी उठे, तैयार हुए और चुपचाप दुकान की चाबी लेकर निकल गए। मंजू जी समझ गई कि अब वक्त आ गया है कुछ बदलने का। सौरभ जब उठा तो देखा दुकान की चाबी नहीं है। वह गुस्से में बोला, माँ चाबी कहाँ है। मंजू जी शांत स्वर में बोली, बेटा अब से दुकान तेरे पापा संभालेंगे और घर मैंने एक नौकरानी रखने का फैसला लिया है जो सिर्फ मेरे कहने से काम करेगी। अब से बहू को खुद काम करना होगा और तुम दोनों को इस घर से अलग रहना होगा। सौरभ और सोनिया को जैसे काट मार गया। वे एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। सौरभ दौड़ते हुए दुकान पहुंचा। वहां रोशन जी ग्राहक से सामान का हिसाब कर रहे थे। सौरभ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, पापा आप क्यों कर रहे हो ये सब, मैं देख लूंगा ना। रोशन जी बोले, अब नहीं बेटा, मैंने बहुत सहा, बहुत चुप रहा,
अब मुझे खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। जब तक हाथ पैर चलते हैं मैं करूँगा काम और संजू घर संभालेगी। इधर घर में नौकरानी आ चुकी थी। सोनिया ने आदेश दिया, मेरे कपड़े धो देना। नौकरानी बोली, माफ करना मैडम, मैं सिर्फ अम्मा जी के कहने पर काम करती हूँ। सोनिया का चेहरा उतर गया। अब उसे खुद काम करना पड़ रहा था। पहली बार उसे सास की पीड़ा समझ आने लगी थी। अब रोज का आराम छिन चुका था। दिन ब दिन सोनिया का घमंड चूर होता गया। कुछ ही दिनों में सोनिया थकने लगी। उसे अब समझ आने लगा कि घर का काम आसान नहीं होता। यह दिन सोनिया रसोई में बैठी बैठी रोने लगी और जाकर मंजू जी के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी हालत नहीं समझी। मुझे लगा घर के काम कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन आज जब मैं खुद सब करती हूँ तब समझ आता है आपकी पीड़ा क्या थी। मंजू जी ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। बेटी, माँ बनने के लिए केवल जन्म देना जरूरी नहीं होता, भावनाएं जरूरी होती हैं। चलो, देर से ही सही, लेकिन समझ तो आया। उधर सौरभ भी अब नौकरी ढूंढने लगा और उसे एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई। अब वह सुबह सुबह ऑफिस जाता और शाम को दुकान में पापा की मदद करता। एक दिन रोशन जी बोले, सौरभ, अब मैं थकने लगा हूँ बेटा, क्या अब तुम संभाल लोगे दुकान? सौरभ ने रोते हुए कहा, पापा, आपने जो मुझे सिखाया वही असली दौलत है। अब आप आराम करो, अब सब मैं संभालूंगा। आज वही घर है, वही लोग हैं, लेकिन सोच बदल गई है। सोनिया अब सास के पैर दबाती है और सौरभ हर निर्णय में पापा की सलाह लेता है। बुजुर्ग माता पिता को अब अपमान नहीं, सम्मान मिल रहा है। और यह सब संभव हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने भागने के बजाय जिम्मेदारी उठाई। कभी कभी आत्मसम्मान के लिए चुप रहना नहीं, खड़ा होना जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए फेम टेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।